झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी गांव स्थित पहाड़ी क्षेत्र में गुरुवार सुबह नक्सलियों द्वारा किए गए लैंड माइंस ब्लास्ट में झारखंड जगुआर के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया है। विस्फोट की घटना के बाद क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह, सीआरपीएफ के डीआईजी अंशु शुक्ला, एसपी अजय लिंडा सहित कई अधिकारी घटनास्थल पहुंचे। मॉर्निंग में जब जवान हमारे पूरे फोर्स के जवान ऊपर चढ़ रहे थे तो डायरेक्शनल लैंडमाइंस उग्रवादियों के द्वारा ब्लास्ट किया गया है। उसमें कुल 4 जवान घायल हुए हैं, जिसमें 2 सीकेपी में जिनकी बहुत ज़्यादा सीरियस स्थिति है। संभावना है कि इनकी शहादत हो गई है, वो सीकेपी में आए हैं। बाकी रांची में इलाज के लिए भेजे गए हैं चॉपर से। बॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, एरिया में सर्च ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। प्रयागराज में यूपी स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रयागराज में यूपी एसटीएफ की टीम ने मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी गैंग के 2 शूटर वकील पांडे और राजीव पांडे और राजू और उसके साथ ही अमजद को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। 2 बदमाश थे। ये नैनी थाना क्षेत्र के अरैल के बगल में सोमेश्वरनाथ मंदिर से अरैल एरिया में जो कछार की तरफ रास्ता जा रही है, वहीं हम लोग सोमेश्वरनाथ मंदिर तिराहे पर चेकिंग लगाए हुए थे। सूचना थी कि ये बदमाश आने वाले हैं, लेकिन ये कछार की तरफ भागे। पीछा किया गया तो वहाँ दोनों तरफ फायरिंग होने लगी। उधर से जवाबी फायरिंग हुई, पकड़ने का प्रयास किया गया, गोली लगी, दोनों घायल हो गए। फिर लेकर अस्पताल आए हम लोग यहाँ, लेकिन यहाँ मृत्यु घोषित कर दिएगा। जो मरे हुए बदमाश है उसका नाम है वकील पांडे उर्फ राजू पांडे। फादर्स नेम में सहस्त्र राम पांडे और जनपद भदोही का रहने वाला है। इस पर 50,000 का रिवार्ड था जनपद प्रयागराज से। और दूसरा है ये अमजद उर्फ पिंटू। फादर्स नेम है हफीजुल्ला और ये भी रहने वाला भदोही का ही है। वकील पांडे पर विभिन्न थानों में 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और 50,000 का इनाम भी घोषित था। डीजल के भाव कम करो, महंगाई कम करो। गैस का सिलेंडर 1000 रुपये तक पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल जो है सेंचुरी लगाने वाले हैं। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। आज इसकी गूंज उत्तराखंड में भी सुनाई दी। कांग्रेस के विधायकों ने आज विधानसभा के बाहर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल एलपीजी सिलेंडर के दामों में पिछले कुछ दिनों में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। एलपीजी के दामों में 2 महीनों के अंदर 125 रुपए की कीमत का इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमत भी लगातार बढ़ रही है और देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपये तक पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल जो है सेंचुरी लगाने वाले हैं। गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। वो बाजार में ना सब्जी खरीद सकता, ना दाल खरीद सकता है। एक और वो कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है, दूसरी ओर महंगाई ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए और उस महंगाई को कम करने का काम करे। और अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस तरीके से यूपी सरकार और उसके अधीन कार्य कर रही पुलिस तू डाल में पात की तर्ज पर काम करते दिखते हैं। अपनी तथाकथित दबंग छवि पर गर्व करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में अपराधी बेखौफ और अपराध बेलगाम है। हालत ये है कि अपराधियों को यूपी पुलिस की सांठ-गांठ करने की बुरी आदत पर जबरदस्त भरोसा है। इसलिए यहाँ के अपराधी खौफनाक वारदातों को अंजाम देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अन्यथा यह कैसे संभव है कि हाथरस की एक बहादुर बेटी और उसके पिता पर छेड़छाड़ का मुकदमा वापस लेने का दबाव सरेआम बना दिया जाए। और जब ये बहादुर बाप बेटी उस दबाव में नहीं आए तो बेखौफ बदमाशों ने खेत में काम कर रहे किसान पिता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। हाथरस की इस बेटी ने पूरे शहर की भीगी आंखों के सामने अपने पिता की अर्थी को कंधा देकर योगी सरकार और उसकी पुलिस को शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यूपी पुलिस अभी भी मुख्य आरोपी पर हाथ
नहीं धर पाई है और सिर्फ एक सहयोगी को गिरफ्तार दिखाकर अपने सक्रिय होने का दिखावा कर रही है। बात सिर्फ हाथरस की नहीं है, बुलंदशहर भी प्रदेश की आपराधिक राजधानी बनता जा रहा है और प्रदेश के हर कोने से अपराधियों, दबंगों और सत्ता के नजदीकी लोगों के स्थानीय पुलिस के साथ मिली भगत कर काले कारनामों की खबर रोजाना सामने आती रहती है। हत्या, बलात्कार, लूट और मादक पदार्थों के व्यापार जैसे जघन्य अपराध यूपी की पहचान। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में बेटियों की इज्जत खतरे में है। तमिलनाडु के एक महिला आईपीएस अफसर के साथ पुलिस के ही बड़े अधिकारी द्वारा छेड़खानी की गई। स्पेशल पुलिस महानिदेशक राजेश दास पर महिला आईपीएस अफसर ने यह आरोप लगाया। इस घटना के ब्यौरे बताते हैं कि पुलिस सिस्टम के भीतर एक महिला अफसर के लिए शिकायत के लिए कदम उठा लेना कितनी हिम्मत की बात है, जबकि उनके लिए ऐसा करना सामान्य बात होनी चाहिए थी। जब उनके लिए अपने मामले में शिकायत दर्ज कराना इतना मुश्किल है तो फिर उन लोगों को क्या जवाब दिया जाए जो हर दिन पुलिस के सामने इंसाफ मांगने के लिए दर दर भटकते रहते हैं। कई मामलों में तो पुलिस ही उल्टा लोगों को फंसा देती है। जब महिला रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रही थी तो पुलिस बल के दम पर जबरन उसे रोका गया। आप सोचिए कि एक महिला पुलिस अधिकारी भी इस सिस्टम में सुरक्षित नहीं है तो आप और हम जैसे आम नागरिकों के साथ किस तरह अन्याय होता होगा। दूसरी कहानी में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बोबड़े हैं। एक सरकारी मुलाजिम जिस पर बलात्कार जैसे संगीन आरोप हैं, उसे कोर्ट द्वारा यह पूछना कि वो पीड़ित महिला से शादी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने पिटिशनर के वकील से कहा, अगर आप विक्टिम से शादी करना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। पिटिशनर ने अदालत से कहा, शुरू में मैं उससे शादी करना चाहता था लेकिन उसने मना कर दिया। अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ये खबर सुनने के बाद आप सोचिए, क्या ये न्याय हो रहा है? इसी आधार पर उसे 4 सप्ताह तक गिरफ्तार होने से बचा लिया गया। यह न्याय नहीं, लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक था। संविधान की आत्मा का चीरहरण कर दिया ऐसे न्यायाधीशों ने। भारत की हर बेटी खतरे में है, उसकी आबरू की रक्षा अब न पुलिस करेगी न कोर्ट। हे राम,